नमस्ते एवरीवन। अभी हम करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम से, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत प्रख्यात बुक है। और इसके लिए अभी हम इसमें कवर करेंगे गवर्नर जनरल और कांग्रेस के कौन और कब जो प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग जो स्वतंत्रता संग्राम था उस समय, और कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा काम किया, कैसे कैसे बदलाव हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं और संगठन जो मॉडर्न टाइम्स में भारत में बनाए गए थे, ये बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है और हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और यहां से ही लगभग सारे एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल एंड वायसरॉयज ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन देयर रूल, कि उनके रूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, 1773 से 1785 तक रहे। इनके ही टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कोलकाता में। एक्ट ऑफ 1781 अंडर विच पावर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन between Governor General in Council and Supreme Court at Calcutta were clearly divided। मतलब इस एक्ट 1781 के एक्ट के थ्रू जो है गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच का पावर जो है डिवाइड किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के समय 1784 में आया। रोहिला वॉर इन्हीं के समय 1774 में हुआ। द फर्स्ट मराठा वॉर 1775 से 82 तक जो हुआ इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 में हुआ। सेकंड मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ, इन्हीं के टाइम। स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स विथ चैत सिंह महाराजा ऑफ बनारस विच लेड हेस्टिंग्स सब्सिक्वेंट इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। तो हेस्टिंग को जो इम्पीचमेंट चला था हेस्टिंग के ऊपर इंग्लैंड में, इन्हीं लोगों के थ्रू हुआ था। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। तो इनके समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग ही थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं 1786 से 1793 में। थर्ड मैसूर वॉर 1790-92 इनके समय होता है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में होता है। कॉर्नवालिस कोर्ट 1793 में आता है। इनकॉर्पोरेटिंग सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स इसमें होता है। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल जुरिस्डिक्शन से इसमें अलग किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल 1793 में कॉर्नवालिस के समय ही आया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये वाला। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस को ही माना जाता है कि बीपीएससी मतलब कि सिविल सर्विसेज का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। आप लोग यहां से देख सकते हैं। सर जॉन शोर 1793 से 98 में आते हैं। चार्टर एक्ट इन्हीं के समय 1793 आता है। बैटल ऑफ खदरा जो खरदा का युद्ध होता है इन्हीं के समय। निजाम एंड मराठास के बीच में 1795 में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं 1798 से 1805 तक ये रहते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं किस चीज का? सब्सिडियरी अलायंस का। ये पूछता है कि सहायक संधि को किसने लगाया था, तो हमारा लॉर्ड वेलेस्ली होगा। और फर्स्ट अलायंस विथ निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी कि पहली बार सहायक संधि कहां पे लगाया गया था, तो हैदराबाद में। आगे हम लोग देखते हैं। फोर्थ मैसूर वॉर भी इन्हीं के समय होता है 1799 में। सेकंड मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 में। टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर को ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करते हैं। सूरत 1800 में करते हैं और कलकत्ता को 1801 में अपने अंडर कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ बासिन होता है 1802 में। सर जॉर्ज बार्लो आते हैं इसके बाद 1805 से 1807 में। और वेलोर म्यूटिनी होता है इनके समय। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आते हैं 1807 से 1813 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह 1809 में होता है। इनका अमृतसर की ट्रीटी होता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो नेपाल वॉर इनके समय होता है 1814 से 1816। और 1816 में जो है नेपाल ट्रीटी हुआ था, सुगोली ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जो सुगोली में हुआ था। सुगोली मेरा घर है। थर्ड मराठा वॉर 1817 से 19 इन्हीं के समय होता है। डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी इस समय हो जाता है। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है कब? जब डिसोल्यूशन हो जाता है मराठा कॉन्फेडरेसी का, जो मराठा संघ था उसका विघटन हो जाता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंग्लिश लोग बनाते हैं। स्ट्राइफ विथ पिंडारीज के साथ जो है टसल चलता है। ट्रीटी विथ सिंधिया के साथ 1817 में होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी कई बार पूछता है और पूछ चुका है इससे संबंधित क्वेश्चन। गवर्नर ऑफ मद्रास 1820 में, मतलब 1820 में गवर्नर ऑफ मद्रास थॉमस मुनरो था और मद्रास में ही सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया गया था। लॉर्ड आर्महेस्ट आते हैं 1823 से 1828 तक। फर्स्ट बर्मीज वॉर, यहां से याद रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, पहला बर्मा वॉर कब हुआ था, किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड आर्महेस्ट। कैप्चर ऑफ ब्रह्मपुत्र को ये कैप्चर कर लेता है, ब्रह्मपुत्र वाला, सॉरी हम थोड़ा मिस प्रोनाउंसिएशन कर दिए, भरतपुर है, नॉट ब्रह्मपुत्र है, भरतपुर को ये कैप्चर करता है 1826 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रखते हैं। ये मतलब कि मॉडर्न जो पीरियड चल रहा था उस समय का समझिए कि एक बड़े रिफॉर्मिस्ट में से इनका भी नाम आता है। एबोलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल राइट्स 1829 में हो जाता है। सप्रेशन ऑफ ठगी को सप्रेस करते हैं 1830 में। चार्टर एक्ट 1833 आता है इन्हीं के समय। रिजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लैंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है 1835 में रिफॉर्म के बाद। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जब इंग्लिश रिफॉर्म हुआ तो मान लीजिए कि जो मिडिल क्लास से नीचे के, जो 10वें क्लास से नीचे का जो लोकल एरिया में होता था वहां पे लोकल भाषा में पढ़ाई होता था, उसके ऊपर जो हायर स्टडी होता था वो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज था। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1831 में होता है। कुर्ग को 1834 में, सेंट्रल जो कछार है उसको 1834 में। ट्रीटी ऑफ परपिचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह इसी समय होता है। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाय कॉर्नवालिस। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू एंड सर्किट। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कॉर्नवालिस को में जो लगाया गया था उसको अबोलिश करते हैं, ठीक। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट को हटाते हैं और सर्किट ये अपना एक सेट करते हैं, यहाँ पे कमिश्नर और रिवेन्यू सर्किट को सेट करते हैं। लॉर्ड मेटकाफ आते हैं 1835 से 36 तक रहते हैं। न्यूज प्रेस, जो न्यू प्रेस लॉ को रिमूव करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को, और इन्हीं को जो है प्रेस का जन्मदाता जो है, मुक्तिदाता, इन्हीं को बोला जाता है, मेटकाफ को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को आप VVI में लगाइए क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 42 तक। फर्स्ट अफगान वॉर होता है 1838 से 42 तक। डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839 हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। राजा रंजीत सिंह जो ये किस मिशल से थे और जो इनका राजधानी क्या था, इनका मृत्यु कब हुआ, इनके शिष्य का नाम क्या था, तो लाहौर इनकी राजधानी थी। शुक्र चकिया मिशल से थे और खौरक सिंह शायद इनके क्या बोलते हैं शिष्य थे, फॉलोअर इनके। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 तक रहते हैं। एनेक्सेशन ऑफ सिंध पे ये देखिए, ये लॉर्ड एलन बरो है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। और सिंध विजय किसने किया था ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो सिंध विजय के लिए वहां का एक ऑफिसर था, वो दूसरा, आप एलन बरो नहीं मारिएगा तो उसका वो आंसर होगा, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, बाद में बता देंगे। वॉर विथ ग्वालियर 1843, ग्वालियर के साथ भी युद्ध हुआ 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आते हैं 1844 से 48 तक रहते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इनके समय हो जाता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है 1846 में, चूंकि सिख वॉर होता है, और ये जो है 46 में जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है। सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, VVI है ये, एंड ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। किसके? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था, मानव बलि को जो इन्होंने खत्म किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को जो है बचपन में ही मार दिया जाता था, इसके लिए।
लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक आते हैं, मतलब कि रिफॉर्म इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं जो आज भी चल रहा है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 से 49 तक। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849 में कर देते हैं। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा पेगू के नाम से जाना जाता है 1852 में। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछता है किसने लगाया, तो वही है लॉर्ड डलहौजी। एंड एनेक्सेशन ऑफ सतारा को 1848 में पूछता है कि कब जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू हड़प की नीति इसको बोला जाता है अपनाया गया। उसके बाद जो है जैतपुर एंड संभलपुर 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। अवध को कुशासन के आरोप में इसको किया गया था। झांसी को वुड्स, चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल के ये उसी समय बनाए जाते हैं। एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 को माना जाता है। ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, मतलब अंग्रेजी भाषा और लोकल भाषा दोनों में ही स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज होंगे 1854 के एक्ट से ये पता चला। ठीक, ये अच्छा चीज था। रेलवे मिनट ऑफ 1853, इसी के थ्रू रेलवे चलाया गया। लेइंग डाउन ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने को कनेक्ट करता था 1853 में। 13 अप्रैल था कि 17 अप्रैल था 1853 में। टेलीग्राफ, 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइंस टू कनेक्ट कलकत्ता विथ बॉम्बे, मद्रास एंड पेशावर को कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राफ भी उस समय लॉन्च किया गया, इन्हीं के समय थे। एंड पोस्टल, जो पोस्ट ऑफिस आजकल हम लोग देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में सबसे बड़ा सर्विस वही देता है, 1854 में के रिफॉर्म के थ्रू ही आया था। गंगा कनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंस, सारे प्रोविंस में एस्टेब्लिश किया सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, ये भी अच्छा चीज था। विडो रिमैरेज एक्ट 1856 में, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है विडो रिमैरेज एक्ट। लॉर्ड कैनिंग आते हैं इसके बाद, 1856 से 57 तक रहते हैं गवर्नर जनरल। सॉरी, ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाता है कैनिंग के द्वारा 1857 में। इसी समय 1857 की क्रांति हो जाती है। यहां से बिहार में आपको कुंवर सिंह से संबंधित जरूर चीजें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद से हमारा वायस रॉयज हो जाता है 1857 के बाद। जब 1857 की लड़ाई हुई उसके बाद जो है कंपनी को हटाकर इंग्लैंड सरकार जो है विक्टोरिया महारानी के अंतर्गत जो है यहाँ के शासन चलाया जाने लगा और उसको नाम दिया गया जो गवर्नर जनरल था भारत का, वाइस रॉय। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक रहे। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, मतलब सी टू सी हो गया, सी टू सी, कंपनी टू क्राउन चला गया शासन। क्राउन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ये सब हुआ। वाइल म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859, व्हाइट म्यूटिनी, जो व्हाइट म्यूटिनी इन्हीं का समय होता है, यूरोपियन ट्रूप्स 1859 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आता है, पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863 तक रहते हैं। वहाबी मूवमेंट इन्हीं के समय बिहार में होता है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, भूटान वार 1865 में होता है इन्हीं के समय। सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1865 में। पूछा जाता है कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो और किस वायसराय के टाइम हुआ, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय 1865 में हाई कोर्ट्स का स्थापना हुआ, कलकत्ता में हुआ, बॉम्बे में हुआ और मद्रास में हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक रहे। ओपनिंग ऑफ द राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड
मेयो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए राजकोट में मेयो कॉलेज अजमेर में खोला गया ताकि प्रिंस लोग इसमें ट्रेनिंग ले सके। इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय राजकुमार थे उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए। याद रखिएगा ये जो राजकोट स्कूल था गुजरात का ना, काठियावाड़, हालांकि उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में था, तो उसी में जो है ना 1869 में अब ये जो है गांधी जी का इसमें जन्म हुआ था और वहीं से वो पढ़ाई किए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि उनका पढ़ाई कहाँ पे किस स्कूल में हुआ था, तो राजकोट में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक क्वेश्चन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना लॉर्ड मेयो के समय हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का एस्टेब्लिशमेंट आज इन्हीं के समय हुआ, लॉर्ड मेयो के समय। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवेज, रेलवे का तो हम लोग समझते हैं, बट स्टेट रेलवेज किसमें हुआ, तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी ने तो रेल का शुरुआत कर दिया, बट स्टेट के रूप में कब डिवीजन हुआ, तो लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 72 के बीच में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं 1872 से 76 तक रहते हैं। ये विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875 होता है। ठीक, ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा का इसी समय ट्रायल होता है। कुका मूवमेंट इन पंजाब, गुरु राम सिंह कुका के द्वारा कुका मूवमेंट 1872 से 76 के बीच में होता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक ये रहते हैं। फेमाइन इन्हीं के समय आता है 1876 से 78 के बीच में, जो कि अफेक्ट करता है मद्रास को, बॉम्बे को, मैसूर को, हैदराबाद को, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब। अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रेची, इसी को पूछता है कि स्ट्रेची आयोग किस चीज से संबंधित है, तो स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित है। ठीक, अकाल से संबंधित है, मतलब फेमाइन से संबंधित है। 1878 में आया और इस समय लॉर्ड लिटन था। VBI क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। रॉयल टाइटल्स एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में क्वीन विक्टोरिया एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद, महात्मा गांधी को भी कैसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था। तो किस एक्ट के थ्रू दिया गया था, 1876 के। और क्वीन इंप्रेस ऑफ इंडिया। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आता है लिटन के समय। इसके थ्रू जो है कि सारे जो लोकल जो भाषा में जो भी पत्रकारिता हो रहा था, लोगों को एकजुट करने के लिए आजादी के समर्थन में, तो वो सोचा कि हम इंग्लिश में कर देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस आया तो रातों रात जो है ना अमृत बाजार पत्रिका को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू आया, तो उसको रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया गया। शिशिर कुमार घोष उसके एडिटर थे। आर्म्स एक्ट 1878 आता है इन्हीं में। अभी उसी आर्म्स एक्ट को 1878 को मतलब लास्टली जो है 19 में जो उपा जिसको बोलते हैं लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019 में उसको संशोधन किया गया। सेकेंड अफगान वार 1878 से 1880 में होता है। लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 84 में। ये कुछ अच्छा काम करते हैं। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बैन लगा था उसको ये रिपील कर देते हैं, गुड न्यूज है ये। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आता है। इंप्रूव लेबर कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कितना काम करना होगा, कितने साल के बच्चे काम कर सकते हैं, कितना छुट्टी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब था इसमें। इन्हीं के समय होता है कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए हम लोग फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का बात करते हैं गवर्नमेंट का, जैसे कि पंचायती राज हुआ, तो वो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का बात करते हैं ताकि प्रोविंस में भी आपको अच्छे से डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर बताइए। जो पंचायती राज है, ठीक, या जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं, उनको जो है सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है रिजोल्यूशन लाते हैं ये। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर। तो हंटर कमीशन पूछता है, ठीक, हंटर कमीशन किस चीज से संबंधित है, तो ये 1882 में आया और ये एजुकेशन से संबंधित है। हंटर कमीशन एजुकेशन से संबंधित है। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84 में हुआ।
इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसमें जो है जो अंग्रेज कहते थे कि नहीं भारतीयों का जो जज नहीं बन सकता क्योंकि ये लोग भी जो है व्हाइट को सुनवाई करने लगेंगे, तो यही इससे संबंधित था ये। हाँ, रेंडिशन ऑफ मैसूर इस समय होता है। लॉर्ड डफरिन आते हैं, डफरिन, ये डफर था इसीलिए कांग्रेस का स्थापना होने दिया। 1884 से 88 के बीच तक ये रहते हैं। द थर्ड बर्मीज वॉर 1885-86 यहीं के समय होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना इस समय हो जाता है, 1885 में होता है, 28 दिसंबर 1885 में। 72 मेंबर उसमें आए थे उस समय। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक रहते हैं। इसमें फैक्ट्री एक्ट 1891 इसमें शायद संशोधन किया जाता है, आता है इसमें। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, ये VBI क्वेश्चन है। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट में किसके शासनकाल में बांटा गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कि जो कि 1888 से 94 तक रहे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल परिषद देने का मतलब था कि भारतीयों को थोड़ा थोड़ा संवैधानिक रूप से उन लोगों को अधिकार देना था इसके थ्रू। सेटिंग अप ऑफ डूरंड कमीशन 1893 टू डिफाइन द डूरंड लाइन, डूरंड लाइन को डिफाइन करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान में था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, नॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान में तो भारत नहीं था ना, तो इसलिए यहां पर क्लैरिफाई किया है। A small portion of line touches India in Pakistan occupied Kashmir, छोटा सा पार्ट इसको टच करता है। लॉर्ड एल्गिन सेकंड जो है 1894 से 99 तक रहते हैं। ट्रू ब्रिटिश ऑफिशियल्स असैसिनेटेड बाय चापेकर ब्रदर्स, दो ब्रिटिश अधिकारियों को चापेकर ब्रदर्स द्वारा जो है मार दिया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक आते हैं। आप देखिए कि ये व्यक्ति जो था ये मतलब कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों में था, मतलब लॉर्ड कर्जन 1899 से शुरू होता है 1905 तक चलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, जो पुलिस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है ये 1902 में होता है अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, इसको बोला जाता है फ्रेजर आयोग, टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पुलिस कमीशन जो है फ्रेजर रोड पटना में है, ठीक, और भी जगह होगा लेकिन यहां पे भी है फ्रेजर रोड। तो 1902 में आता है पुलिस कमीशन एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन BBI 1902 में ही होता है। एंड पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये एस्टेब्लिशमेंट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में ये पास करवाते हैं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कि ये तो बहुत अच्छा चीज था। एंशिएंट जो मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट था, क्या अच्छा चीज था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, लेकिन ये करवा देते हैं, बहुत गलत बात है ये इनके द्वारा। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी होता है इस समय, ठीक। यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत, तो तिब्बत से पूछता है कि यंग हस्बैंड मिशन किससे संबंधित है, तो तिब्बत से संबंधित है। और यंग हस्बैंड मिशन जो है किसके शासनकाल में आया, तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया। इसके बाद आते हैं मिंटो, लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 10 तक रहते हैं, ठीक। पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, इन्हीं के समय में जो है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक, और एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट होता था वो बहुत पॉपुलराइज हुआ, लोकप्रिय हुआ। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, ठीक, दोनों में विभाजन होता है 1907। तो पूछता है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, तो 1907 में हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान, मुस्लिम लीग का स्थापना आगा खान के द्वारा 1906 में होता है, ठीक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा है, इसलिए कह रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 तक। क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी का क्रिएशन होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक। बॉम्बे एंड मद्रास के तर्ज पर 1911 में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911 में होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 में बाय मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कोऑर्डिनेशन दरबार, कोऑर्डिनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज पंचम मतलब जॉर्ज फाइव हेल्ड इन दिल्ली 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 21 तक रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग का फॉर्मेशन करवाते हैं बाय एनी बेसेंट, सॉरी ये करवाते नहीं है, एनी बेसेंट होम रूल लीग का स्थापना करती है 1916 में, ठीक। मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग चलाए 1916 में। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो लखनऊ सेशन था इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे गांधी जी आए थे और यहीं पे रिक्वेस्ट करने गए थे राजकुमार शुक्ला, जो कि पूर्वी चंपारण के थे, कि गांधी जी को बुलाने की, चलिए हम लोग की तरफ जो समस्या है उसको समझिए, देखिए। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916 में इन्हीं के समय होता है। फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है 1916 में किया जाता है। आफ्टर गांधी रिटर्न, जब गांधी रिटर्न आ गए थे अफ्रीका से। लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह लॉन्च ऑफ 1916 में लॉन्च हुआ, लेकिन 1917 में इसका पूरा प्रोग्रेस चला था। खेड़ा, लेकिन बहुत बार इसको जो है 17 चंपारण सत्याग्रह कब हुआ तो 1917 इसका सही होता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, जो कि गुजरात में है। सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1918 में ही हुआ। मॉन्टेगू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। द रॉलेट एक्ट 1919 में पास होता है। जालियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को होता है। लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इन्हीं के समय होता है। फाउंडेशन ऑफ वीमेंस यूनिवर्सिटी एट पूना 1916 में, वीमेंस यूनिवर्सिटी 1916 में पूना में होता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सैडलर्स कमीशन 1917 फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। तो सैडलर जो कमीशन है ये भी एजुकेशन से ही संबंधित है, ठीक है। डेथ ऑफ तिलक 1 अगस्त 1920, और इन्हीं के लिए जो है तिलक पुरस्कार अभी दिया गया है किनको, मोदी जी को। एज गवर्नर ऑफ बिहार, एसपी सिन्हा को गवर्नर ऑफ बिहार कब नियुक्त किया गया, तो बिहार कब बना था, 1912 में बना था। और एसपी सिन्हा को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर। वीवीआई क्वेश्चन है ये पहले इंडियन थे जिनको जो है किसी प्रोविंस का, किसी राज्य का गवर्नर बनाया गया था, एसपी सिन्हा को। लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 26 तक रहते हैं। चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है 5 फरवरी 1922 को इन्हीं के समय। सब्सिक्वेंट विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। मोपला रिबेलियन होता है केरला में 1921 में, जो कि पहले से ही चल रहा था। रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट ऑफ 1910, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, मतलब कि जो प्रेस एक्ट 1910 में का जो है इसको रिपील कर दिया जाता है, एंड रॉलेट एक्ट 1919 को भी रिपील कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आता है, एंड अबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज, कॉटन पे एक्सरसाइज जो ड्यूटी लगता था, कॉटन पे लगता था, उसको खत्म कर दिया गया था। और क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया था कि किसको क्रिमिनल कहा जाए। कम्युनल राइट्स इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी एंड कलकत्ता। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में होता है इन्हीं के समय। मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद 1926 में होता है।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू 1922 में। जब 1922 में गांधी जी जेल चले गए तब ये लोग ये पार्टी स्वराज पार्टी बनाया था 1922 में। डिक्लेरेशन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशंस फॉर द ICS बोथ, तो जो इंपेरियल सिविल सर्विसेज था, डिक्लेरेशन ऑफ होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन, तो पूछा जाता है ना कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब से हुई, तो ये 1923 से ही हुआ था, जो कि ठीक दिल्ली एंड लंदन 1923 में, लेकिन पहली बार हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया 1928 में आता है साइमन कमीशन। बाइकआउट ऑफ द कमीशन बाय इंडियंस, क्योंकि उसमें क्यों बाइकआउट हुआ, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सब व्हाइट लोग था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लखनऊ 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है फॉर द सजेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भविष्य में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, इसके लिए कमेटी 1928 में ऑल पार्टीज कमेटी बुलाई जाती है। रिपोर्ट ऑफ विच वाज कॉल्ड द नेहरू रिपोर्ट, और इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। VVI चीज है ये, पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया, तो 1928 में, द नेहरू कमीशन। अपॉइंटमेंट ऑफ द हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927, पूछता है कि बटलर आयोग किस चीज से संबंधित है, तो इंडियन स्टेट कमीशन से सेंटर और राज्य से संबंधित था, समन्वय से। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स का हत्या, ठीक, द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर का ये था। बम ब्लास्ट इन द असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 1929। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड डेथ ऑफ जतिन दास आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक 1929 में होता है। एंड बॉम्ब एक्सीडेंट इन ट्रेन इन दिल्ली 1929 में होता है। उस समय क्रांतिकारी चरम, एकदम क्रांतिकारी एक्टिविटी चरम पे था। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929 में होता है। इसमें पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया जाता है और कहा जाता है कि अगले साल से हम 26 जनवरी के दिन ही जो है हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को बाय गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने के लिए दांडी मार्च। दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन 1929 में, यह क्वेश्चन पूछा था कि दीपावली डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1929 में। बाइकआउट ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, फर्स्ट राउंड टेबल में बाइकआउट किया गया कांग्रेस के द्वारा। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। सेपरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस समय दबा दिया गया, फिर शुरू होगा 32 में, 34 में खत्म होगा। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक रहते हैं ये। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के समय होता है, वेलिंगटन के समय, और फर्स्ट जो होता है इरविन के समय। कॉन्फ्रेंस, फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रिजम्पशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब फिर से शुरू हो जाता है। अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड 1932 में कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है, अंडर विच सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वर सेटअप। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सेटअप किए जाते हैं। फास्ट ऑन टू डेथ बाय द गांधी जी यरवदा प्रिजन, मतलब यरवदा जेल में, ब्रोकन आफ्टर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बाद इन्होंने ये अपना जो है त्याग, जो इनका जो भूख हड़ताल था ये तोड़े। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में होता है। लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ, तो 1933 में हुआ। मतलब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1933 में शुरू हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, VBI ये चीज है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में होता है। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव। देखिए यहां से बिहार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण
1934 में। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1935 में, बर्मा अलग हो गया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक रहते हैं, ठीक। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936 से 37 होता है इन्हीं के समय। फर्स्ट जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव पहली बार, जो लोकसभा चुनाव होता है वो पहली बार भारत में कब हुआ था? तो लिनलिथगो के समय 1936-37 में हुआ था, ठीक। कांग्रेस अटेंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको मिला था, ठीक। रिजाइनेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के बाद। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द 51st सेशन, 51वां सेशन ऑफ द कांग्रेस 1938 में, ठीक। रिजाइनेशन ऑफ बोस 1939 में क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं और फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं किस चीज का? फॉरवर्ड ब्लॉक को निर्माण 1939 में करते हैं। लाहौर रिजोल्यूशन मार्च 1940 में होता है बाय मुस्लिम लीग के द्वारा। लाहौर रिजोल्यूशन ये भी पूछता है, लाहौर रिजोल्यूशन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ? डिमांड इसमें क्या था? फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, कि हमको मुस्लिम के लिए अलग स्टेट चाहिए, इस रिजोल्यूशन में ये था। अगस्त ऑफ 1940 में आता है बाय वायसरॉय, क्या कहते हैं? इट्स क्रिटिसिज्म बाय द कांग्रेस एंड एंडोर्समेंट बाय मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग इसका समर्थन किया, लेकिन इसका जो है अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, इसका निंदा किया। अच्छा, विंस्टन चर्चिल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1940 में पूछता है कि कौन था 1940 में, कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल थे। स्केप ऑफ अभी का कौन है? तो ऋषि सुनक है। स्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, देखिए कहां से कहां तक हम लोग तय कर लिए दूरी। स्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया 1941 में ये भारत से गायब हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशंस, क्रिप्स प्लान टू ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड सेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट्स रिजेक्शन बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने इसको, क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनवाएंगे, सेटिंग करवाएंगे, लेकिन इसको क्या किया? कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं भैया, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूरा का पूरा चाहिए, हम लोग डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत नहीं रहेंगे। पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, अब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवॉल्यूशन, अगस्त रिवॉल्यूशन भी इसी समय शुरू होता है। और रिवोल्ट ऑफ, मतलब इसी को बोला जाता है अगस्त रिवोल्ट रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1942 आफ्टर अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स। इसी समय बहुत सारे लीडर्स को किसी को आगा खान पैलेस में रखा गया, किसी को कुछ और जेल में, किसी को हजारीबाग जेल में, ठीक। तो इसी समय ये 1942 में हुआ। डिवाइड एंड क्विट, आप क्या कीजिए? बांट दीजिए, यहां से निकलिए, बांटिए और जाइए। स्लोगन एट द कराची सेशन 1944 में, मुस्लिम लीग के 1944 के कराची सेशन में डिवाइड एंड क्विट, वो लोग चाहता था कि जल्दी से जल्दी बंटवारा हो जाए, ठीक, बांटो और जाओ, ये लोग ये कहते थे। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक रहेंगे। सी राज गोपालाचारी सीआर फार्मूला 1944 में आता है। फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में, 1944 में गांधी जिन्ना के बीच फैसला करवाने वाले थे, लेकिन ये फेल हो गया। वोवेल प्लान 1945 में आता है। एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में होता है। 1942 नहीं, ये 45 में ही होना चाहिए। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946 में होता है, कैबिनेट मिशन। एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर ली, इसीलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, इसी समय डायरेक्ट एक्शन डे को भी ऑब्जर्व किया गया अगस्त 16, 1946 को।
ऑल्सो नोन एज 1946 कलकत्ता किलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है बाय मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम सरकार का इसमें गठन होता है बाय द कांग्रेस, सितंबर 1946 तक ये सब हो जाता है। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली, अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन थे? तो 1947 में, फरवरी 1947 में ये क्या किए, अनाउंस किए कि भारत अब आजाद हो गया है। ठीक, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। अब भारत हमारा आजाद हो गया है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहते हैं, इसका कुछ प्रक्रिया था वो पूरा करने के लिए। जून 3 प्लान 3 जून 1947 को अनाउंस किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन हाउस ऑफ कॉमन्स, कहां पे? इंग्लैंड में। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन अंडर सर सिरिल रैडक्लिफ के अंतर्गत, इसलिए रेडक्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बंगाल है उसके बीच एंड पंजाब के बीच, बंगाल एंड पंजाब के बीच। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब थे और उनके समय कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो रिजोल्यूशन आया और क्या क्या काम हुआ। ठीक, तो अभी हम लोग बोले ही थे कि 1885 में बॉम्बे में जो है कांग्रेस का स्थापना होता है। ठीक, और इसमें 72 डेलीगेट्स थे और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ठीक, 1866 दिसंबर में कलकत्ता में होता है दूसरा अधिवेशन और दादा भाई नौरोजी इसके दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं और 436 डेलीगेट्स इसमें आए थे। ठीक है, और इसी समय नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है मर्ज कर दिया जाता है। 1887 में तीसरा होता है जो कि मद्रास में होता है। सईद बदरुद्दीन तैयबजी ये तीसरे, देखिए जो बनर्जी थे हिंदू थे, नौरोजी जो पारसी थे और बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम थे, तो अलग अलग धर्म के आते हैं। और यहां पे देखिए जो जॉर्ज जूले आते हैं चौथे, ये तो अहूती हैं, यहूदी हैं। इलाहाबाद सेशन में ये चौथे नंबर पर बने थे। ठीक है, अच्छा, एक इसके बाद भी अंग्रेज आते हैं, विलियम वेडरबर्ग, ये भी बॉम्बे के 5वें सेशन में आते हैं कांग्रेस के। और छठे कांग्रेस के सेशन में 1890 में जो होता है कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता ये बनते हैं। फिरोज शाह मेहता 1890 में कलकत्ता सेशन में पूछता है कि कलकत्ता सेशन 1890 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो फिरोज शाह मेहता थे। 1891 में जो कि नागपुर में हुआ, ठीक, आनंद चार्लू थे, पी आनंद चार्लू थे। 1892 में हुआ 8वां इलाहाबाद में हुआ, WC बनर्जी हुए। अच्छा, ऊपर आप देखिएगा WC बनर्जी यहां पे भी है, WC बनर्जी यहां पे भी। तो WC बनर्जी जो है 2 बार बने। 9 में है जो 9वां कांग्रेस सेशन लाहौर में हुआ था 1893 में दादा भाई नौरोजी। ये पूछता है कि दादा भाई नौरोजी पहली बार कब बने थे कांग्रेस का अध्यक्ष? तो लाहौर अधिवेशन 1893 में। 1894 में 10वां अधिवेशन मद्रास में होता है, अल्फ्रेड वेब थे इस समय। ठीक, और 1895 में पूना में होता है 11वां सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां 1896 में कलकत्ता में होता है। ठीक, रहमतुल्लाह सियानी इस समय थे कलकत्ता में। 13 नंबर पे होता है 1897 में। ठीक, अमरावती में होता है और सी शंकरन नायर थे इस समय। आगे हम लोग देखते हैं 14वें नंबर पे कांग्रेस का जो सेशन होता है 1898 में होता है, मद्रास में होता है और AM बोस इसके प्रेसिडेंट थे। 15वां 1899 में होता है, लखनऊ में होता है और रोमेश चंद्र दत्त, ठीक, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन लैंड रिवेन्यू, इसमें डिमांड किया गया। 16वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, लाहौर में हुआ, सॉरी, NG गंदवारकर, सॉरी NG चंदवारकर के इस समय प्रेसिडेंट थे। 17 नंबर पे 1901 में कलकत्ता में हुआ। ठीक, दिनशा ए वाचा जो है 1901 में कलकत्ता सेशन में 17वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 18वें 1902 में
अहमदाबाद में होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1903 में मद्रास में होता है और लाल मोहन घोष को बनाया जाता है। 1904 में 20वां होता है, बॉम्बे में होता है, हेनरी कॉटन होता है। इसके बाद जो है आप देखिएगा, हेनरी कॉटन के बाद एक आध बार कोई बनेगा, नहीं तो कोई अंग्रेज नहीं बनेगा। 21वें नंबर पे 1905 में बनारस सेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं, जीके गोखले 1905 में बनारस सेशन में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक, एक्सप्रेस्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस सेशन में जो है, जो बंगाल विभाजन के ऊपर जो है चिंता दुख जताया गया। 1906 में 22वां सेशन होता है कांग्रेस का कलकत्ता में, और हेड थे उसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ये पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं 1906 में, ठीक, फर्स्ट टाइम। 1907 में होता है 23वां, सूरत में होता है रास बिहारी घोष, स्प्लिट इन द कांग्रेस। पूछता है कि जब 1907 में कांग्रेस सेशन हुआ, इसी में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, स्प्लिट इन द कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स मतलब नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट इनटू मतलब गरम दल। 1908 में होता है 24वां सेशन, मद्रास में होता है, और रास बिहारी घोष थे इस समय, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस इस समय ड्रॉ किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस क्या होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल ओवर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो ये 1909 में हुआ, जो लाहौर में हुआ। मदन मोहन मालवीय इस समय अध्यक्ष थे 1909 में लाहौर सेशन में। तो वो क्या किए, बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बना सकते हैं, जो मांटे में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था उसके ऊपर। 1910 में 26वां कांग्रेस सेशन होता है इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न बनते हैं उस समय, विलियम वेडरबर्न इलाहाबाद में। 1927 में 27वां होता है 1911 में कलकत्ता में होता है। बिशन नारायण धर इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1912 में बांकीपुर पटना में होता है, आर एन माधवकर। ये क्वेश्चन जो है भी आई है, ठीक, ये पूछता है और पूछ चुका है कि बांकीपुर, ठीक, कब हुआ था बिहार में, बांकीपुर कब हुआ था कांग्रेस का सेशन, तो 1912 में हुआ था। और पूछता है कि इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो आर एन माधवकर थे। 1913 में 29वां कांग्रेस सेशन कराची में होता है, सईद मोहम्मद के अंडर में। 30वां होता है 1914 में, मद्रास में होता है, भूपेंद्र नाथ बोस और बसु यहां पे होते हैं, ठीक। रियूनियन ऑफ कांग्रेस फैक्शंस 1914 में जो है फैक्शंस, लखनऊ पैक्ट साइन, इसी में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। 1915 31वां सेशन होता है कांग्रेस का बंबई में, एसपी सिन्हा 1915 में होता है। एसपी सिन्हा बोले थे ना, जो कि प्रथम भारतीय किसी को गवर्नर चुना गया था, तो वो थे एसपी सिन्हा, जो कि बिहार के गवर्नर चुने गए थे। ये भी एक क्वेश्चन है 1915 में, जो उस समय बॉम्बे के ये क्या थे, बॉम्बे के क्या थे, बॉम्बे में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके ये प्रेसिडेंट थे। 32 में क्या होता है 1916 में, 32वां होता है लखनऊ में, एसी मजूमदार, ठीक, एसी मजूमदार। ये पूछता है, अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 में थे, एसी मजूमदार। 1933 में 1917 में 1917 में 33वां होता है कलकत्ता में, एनी बेसेंट, बीबीआई पूछता है, ठीक, कि प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। स्ट्रांगली कंडेम्ड द जालियांवाला बाग। अब देखिए ना 1917 में जालियांवाला बाग कभी हुआ भी नहीं था। अच्छा, मतलब बाद में इन्होंने, क्योंकि इसके बाद तो इन्होंने जालियांवाला मसक्कर को इन्होंने मतलब ये क्या किया था कि स्ट्रांग कंडेम किया था, कि ये खारिज किया था कि ये गलत बात है होना, थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो गया है। खिलाफत मूवमेंट, हालांकि ये बहुत ट्रस्टेड बुक है, यू डोंट वरी, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि पहली, ठीक, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट होती है, ठीक।
34वें नंबर का जो है कांग्रेस सेशन जो है दिल्ली में होता है 1918 में, मदन मोहन मालवीय बनते हैं। ठीक ठीक है, तो एनी पेशेंट नहीं, यहां पे ये लिखने में थोड़ा डिटेल्स में जो है ना, या जो डिटेल्स है ऊपर नीचे हो गया है, एनी पेशेंट नहीं, कंडेम्ड किए थे आपको मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, 1919 में जो है होता है अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1919 में आप देखिएगा कि वहां पे क्या होता है, जालियांवाला बाग मसक्कर होता है। ठीक, और यहीं पे जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फ्रेम्ड किया गया। 36वां 1920 में नागपुर में होता है सी विजय राघवाचारी। ठीक, उसके जो है अध्यक्ष थे। 37वां होता है 1921 में अहमदाबाद में होता है सीआर दास, जो कि जेल में थे। हाकिम अजमल खान एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब चुना गया था सीआर दास को, वो जेल में चले गए, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? हाकिम अजमल खान। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ, समझे। 1822 में 38वां सेशन होता है गया में। ये बिहार में भी बांकीपुर में हुआ था, अभी गया में हो रहा है। ये बीबीआई है सीआर दास के समय। ठीक, 1922 में 38वां होता है। 39वां 1923 में होता है। ठीक, काकीनाडा, काकीनाडा में होता है मौलाना मोहम्मद अली के अध्यक्षता में। 40 में होता है, 40वां नंबर पर होता है 1924 में बेलगांव में होता है एकमात्र गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया सेशन। ठीक, तो इसमें जो है इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। ठीक, ये किया गया। बाइकॉट द साइमन कमीशन का इसमें ये किया गया। 1925 कानपुर में हुआ। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछता है, महिला अध्यक्ष कांग्रेस का, तो यही सरोजिनी नायडू किस सेशन में? तक कानपुर सेशन में 1925 में, जो कि 41वां सेशन था। ठीक, 42वां सेशन 1926 में होता है गुवाहाटी में। ठीक, एस श्रीनिवास अयंगर इस समय अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 1927 में जो है मद्रास में होता है एमए अंसारी के अध्यक्षता में। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस केम इनटू बीइंग। अच्छा, 1928 में क्या होता है? 44वां कांग्रेस सेशन कलकत्ता में होता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, 45वां कांग्रेस सेशन 1929 में होता है लाहौर में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सिविल डिसोबीडियंस का जो प्रोग्राम था इसी समय लॉन्च किया गया। एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन किया गया। रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स लाया गया एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास किया गया इस समय। 1931 मार्च 29 को कराची सेशन होता है 46वां कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल थे। तो पास किया गया इसमें किस चीज का? तो पहली बार जो है ना फंडामेंटल राइट का इसमें बात किया गया था। ठीक, जो हमारा जो एफआर होता है ना फंडामेंटल राइट, इसमें पहली बार जो कराची सेशन जो कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बात था, वहां पे बात हुआ था। 37वां कांग्रेस सम्मेलन होता है। ठीक, 1947वां 1932 में होता है दिल्ली में। और ठीक, अमृत रणछोड़ दास सेठ को जो है हेड बनाया जाता है, प्रेसिडेंट उनकी अध्यक्षता में होता है। 1933 में 48वां होता है कलकत्ता में, और इसके जो है प्रेसिडेंट थे नीली सेन गुप्ता थी। नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता, ये भी बीबीआई पूछता है कि नीली सेन गुप्ता कब बनी है? तो 1933 में कलकत्ता सेशन। 49वां 1934 में ठीक बॉम्बे में इसका अध्यक्षता हुआ, और अध्यक्ष हुए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1934 में बॉम्बे सेशन में ये राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1936 में 50वां सेशन होता है लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और 1936 में ही फैजपुर में होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में ठीक हरिपुरा में होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। 1939 में होता है 53वां त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में होता है। 1954 में होता है 1940 में होता है 54वां रामगढ़ में होता है ठीक मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो रामगढ़ भी उस समय बिहार में था, बिहार झारखंड एक था। 55वां 1940 में होता है मेरठ में ठीक
आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। 1948 में होता है जयपुर में 56वां, और कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया इस समय थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1950 में 57वां होता है जो कि नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में हुआ। अच्छा, 58वां हुआ 1951 में सितंबर में हुआ, दिल्ली में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1959 में हैदराबाद में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1953 में हुआ हैदराबाद में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 60वां हुआ 1854 में, आई एम सॉरी 1954 इसको लिखना चाहिए। 1954 कल्याणी में हुआ, इसके जवाहरलाल इसकी लाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 61वां हुआ 1955 में। ठीक। अववादी मद्रास में हुआ, यूवी धेबार इसके अध्यक्ष थे। 62वां 1956 में अमृतसर में हुआ, यूएन धेबार थे। 58वां के भी यूएन धेबार थे। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस समय तो मान लीजिए कि आजाद हो चुका है भारत। ठीक, तो यहां से यहां तक आप लोग देख सकते हैं। के कामराज का पूछता है तो ये 1965 में थे, 1964 में थे। आगे हम लोग देखते हैं, अब है सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, लेट 18th टू मिड 20th सेंचुरी के बीच में नेम ऑफ द मोमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस एंड पीपल एसोसिएटेड विद इट। तो ये इंपॉर्टेंट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या था एसोसिएशन का, मूवमेंट का। ठीक, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात में 19वीं सेंचुरी में हुआ, स्वामी सहजानंद के द्वारा 1881 से 30 के बीच में, 1781 से 1830 के बीच में। ब्रह्मो समाज जो कि शुरू में आत्मीय सभा था, ये कलकत्ता में इसका फाउंड किया गया। 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक चला राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही करते हैं हम लोग। यंग बंगाल मूवमेंट 1826 से 30 तक चला था। इसके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि वो यंग बंगाल मूवमेंट कब हुआ था। हेनरी लुइस विवियन डिजेरियो के द्वारा फाउंडर थे ये। ठीक। रसिक कृष्णा मौलिक, ठीक, ताराचंद चुकेरवाटी एंड कृष्णा मोहन बनर्जी थे। धर्म सभा कलकत्ता 1830 में कब स्थापना हुआ, उद्देश्य क्या था, और स्थापना हुआ उद्देश्य क्या था, किसने किया था, फाउंडर थे इसका राधाकांत देव, धर्म सभा के थे राधाकांत देव। वहाबी मूवमेंट, ठीक, सर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के थे। ठीक। विनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, ठीक, फरहाद हुसैन, ये सभी पटना के थे, और इनायत अली वहाबी मूवमेंट में ये शरीक थे। आगे देखिए, नामधारी और कुका मूवमेंट, ठीक, ये सिखों में हुआ था। ठीक। भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, ठीक, कुका, गुरु राम सिंह कुका इनका नाम था। 1841-71 के बीच में हुआ। तयूनी मूवमेंट कब हुआ, ढाका में हुआ था। ठीक। करामत अली जौनपुरी के द्वारा। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना 1848 में हुआ था। ठीक। परमहंस मंडली 1849 में स्थापित किया गया था। रहनुमाई मजदाइन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था फॉर पारसी के लिए 1851 में एसएस बंगाली के द्वारा, नौरोजी फरदुंजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी एंड अदर्स के द्वारा। ठीक। राधा स्वामी मूवमेंट फाउंडेड इन आगरा 1861। तुलसी राम और शिव दयाल साहेब इसके राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर थे। देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, देवबंद स्कूल के 1866 में चुना कौन थे, तो मोहम्मद कासिम थे। नाना ताबी ये लोग था 1832 से 80 के बीच में। आगे हम लोग देखते हैं
सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं। प्रार्थना समाज ये पूछता है कि प्रार्थना समाज बॉम्बे में 1867 में बना, इसके फाउंडर कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक। एंड गोविंद रानाडे थे, चीफ मेंटर थे, एंड आरजी भंडारकर थे, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि कलकत्ता में 1870 में हुआ, केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर थे, ठीक। आर्य समाज फाउंडेड बॉम्बे में 1875 में किया गया, ठीक। दयानंद सरस्वती थे, ठीक। ओरिजिनली मूल शंकर इनका नाम था, ठीक, दयानंद सरस्वती का। ये पूछता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक, अलीगढ़ मूवमेंट, द अलीगढ़ स्कूल ग्रीव इनटू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1877 एंड लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में बना। ईयर ऑफ फाउंडिंग द अलीगढ़ स्कूल 1875 में। सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ मूवमेंट किसके कौन शुरू किया था? फाउंडर कौन थे? 1817 से 1898 तक ये थे, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट होता है यहां पे। आगे देखते हैं, ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? न्यूयॉर्क में, बट हेडक्वार्टर शिफ्टेड इन अडयार। अडयार कहां है? मद्रास में, 1875 में। क्या था ये? मैडम एचपी ब्लावात्स्की 1831 से 91 तक ये थी, एक रशियन थी, ठीक। एंड कोल एचएस ओलकट 1832 से 1907 एंड अमेरिकन फाउंडर एनी बेसेंट, ठीक। ये सब लोग मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट एनी बेसेंट भी थी, ठीक। ये भी थी, ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत लोग एनी बेसेंट को नहीं पा रहा, लेकिन एनी बेसेंट में थी, इनमें से सही होगा उसका आंसर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे 1884। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में एमजी रानाडे, वीजी गिब्डोंकर एंड जीजी अगरकर फाउंडर्स थे इसके। सेवा सदन बॉम्बे में 1885 में होता है स्थापना, ठीक। बहरामजी एम मालाबारी। इंडियन नेशनल स्कूल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे 1887 में, और देव समाज लाहौर 1887 में एमजी रानाडे, ठीक। रघुनाथ राव एंड ये होता है देव समाज लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। अहमदिया मूवमेंट, ठीक। कादियानी इन पंजाब 1889 में होता है। मिर्जा गुलाम अहमद 1839 से 1908 तक फाउंडर हैं इसके, ठीक। मद्रास हिंदू एसोसिएशन मद्रास में 1892 में होता है। वेश्यालिंगम पतलू। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड इन बंगाल, सेंटर एट बेलूर एंड जो रामकृष्ण मिशन फाउंडेड इन बंगाल, ठीक। 1897 में पूछता है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ? तो 1897 में हुआ। किसने किया? विवेकानंद। ओरिजिनली नरेंद्र दत्त इनका नाम था, 1863 से 1902 तक ये रहे। इट्स फाउंडर थे रामकृष्ण परमहंस, 1834 से 1886 तक रहे। ये क्या थे? तो विवेकानंद के गुरु थे। धर्म, भारत धर्म महान मंडला बनारस में 1902 में स्थापना किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया, दीनदयाल शर्मा ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ये सब फाउंडर मेंबर्स थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया। पूना सेवा सदन 1909 में जीके देवधार एंड रामाबाई रानाडे के द्वारा किया गया। निष्काम कर्म मठ, ठीक। मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क पुणे 1910 में हुआ, ठीक। धांडो के सब कार्वे के द्वारा किया गया। भारत स्त्री मंडल कलकत्ता 1910 में हुआ, ठीक। सरला बाला देवी चौधरानी के द्वारा। अच्छा, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। सेवा समिति इलाहाबाद 1914 में, ठीक। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन मद्रास 1917 में एनी बेसेंट के। इंडियन वीमेंस एसोसिएशन ये पूछता है एनी बेसेंट से क्वेश्चन ये, ठीक। अच्छा, फेमस ट्रायल्स ऑफ नेशनल पीरियड, मतलब जो फेमस ट्रायल केस वगैरह हुआ था, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछता है। बीपीएससी यूपीएससी दोनों पूछता है। बहादुर शाह जफर,
ठीक। ट्रीजन, कॉन्स्पिरेसी, रिबेलियन एंड मर्डर 1897 रिवोल्ट में इनके ऊपर हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक, कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ। ठीक। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन हिज रिमार्क द बंगाली। बाल गंगाधर तिलक 1897, 1908, 1916 प्रोवोकेटिव आर्टिकल्स इन केसरी में लिखने के लिए इनके ऊपर केस चला था। अरबिंदो घोष एंड 37 अदर्स, ठीक, अलीपुर बॉम्बे केस में इनके ऊपर ट्रायल चला था। ठीक। अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर को ये मारने की कोशिश में किया था लोग, इनके ऊपर केस चला था। बीडी सावरकर, ठीक, सावरकर का नाम बहुत पॉलिटी में आजकल चलता है। डिलीवरिंग इन्फ्यूरिएटिंग स्पीचेस, मतलब कि ये उकसाने वाला ये भाषण देते थे, इसलिए इनके ऊपर भी केस चला था, ट्रायल हुआ था। अच्छा, गांधी एंड शंकरलाल बंकर यंग इंडिया के ये पब्लिशर थे 1922 में। ठीक। फॉर इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश यंग इंडिया। यंग इंडिया जो इनका पत्रिका था, इनमें ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में भड़काऊ जो है आर्टिकल था। 31 कम्युनिस्ट इन द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस मार्च 1929, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक, इसके लिए चला था। भगत सिंह को जून 1929 में चला था थ्रोइंग बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली में, बम फेंकने के लिए। ठीक। किलिंग पुलिस हेड कांस्टेबल सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए इनके ऊपर चला था। एमएन रॉय 1931-32 में कॉन्स्पिरेसी सेडिशन, मतलब कि कॉन्स्पिरेसी और देशद्रोह के ये थे, ये उनके अनुसार तो हुआ था। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन एंड आईएनए ट्रायल्स 1945 रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। वेजिंग वॉर बाय मर्डरिंग और, ठीक, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, इसके लिए इनके ऊपर चलाया गया था। पूछता है ये था कि इनको जो है कौन छुड़ाने गया था, वकील कौन लड़ रहा था। अच्छा, कास्ट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, कास्ट मूवमेंट। ठीक। सत्यशोधक मूवमेंट, माने सत्यशोधक जो आंदोलन था, सत्यशोधक समाज, फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले 1873 में महाराष्ट्र में। इतना अगर आप याद रखते हैं तो भी बहुत है। ठीक। अरावी पूरम मूवमेंट लेड बाय श्री नारायण गुरु 1888 में केरला में। जस्टिस पार्टी मूवमेंट बाय डॉक्टर टीएम नायर, पी त्यागराज चट्टी एंड सीएन मुदलियार ऑन बिहाफ ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट 1916 में, ये मद्रास में हुआ था। बस इतना ही चीज समझिए, काम चल जाएगा आपके एग्जाम में। नायर मूवमेंट लेड बाय सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभा पल्ली 1891 में केरला में हुआ था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, लेड बाय ईवी रामास्वामी, नायकर और पेरियार 1925 में तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। अच्छा, नडार मूवमेंट बाय द अनटचेबल्स, अछूतों, अनटचेबल के द्वारा ये हुआ था। ठीक। सनन्स हु imitated the क्षत्रिय कस्टम्स टू इमर्ज एज नडार्स, तमिलनाडु में यह भी हुआ था। द डिप्रेस्ड क्लास यानी कि महार मूवमेंट लेड बाय बी आर अम्बेडकर 1924 में महाराष्ट्र में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पूछ चुका है। ठीक। तो इसको यहां पे आप देख भी सकते हैं, रोक कर मन करे तो। कांग्रेस हरिजन मूवमेंट 1917 में हुआ था। कांग्रेस हरिजन मूवमेंट 1917 से शुरू हुआ। ठीक। कैवर्ताज मूवमेंट बाय कैवर्ताज लेटर बिकम महिष्याज 1897 में ऑनवर्ड्स हुआ इसके। ठीक। मिदनापुर बंगाल में हुआ और इसके फाउंडर थे जाति निर्धनी सभा एंड जाति निर्धनी सभा था ये 1897 में। ठीक।
महिष्या समिति 1901 में बना था। पीजेंट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसानों से संबंधित था। ठीक, टीटू मीर्स मूवमेंट, टीटू मीर आंदोलन जो है अंडर लीडरशिप ऑफ मीर नाथार अली और टीटू मीर 1882 से 31 के 1782 से 1831 के बीच में वेस्ट बंगाल में अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स हु इम्पोज्ड, ठीक, बियर्ड टैक्स ऑन फराजी के ऊपर जो दाढ़ी टैक्स लगाया था इन लोगों ने, दाढ़ी टैक्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टीटू मीर, ठीक, अध्यक्षता में हुआ था। अच्छा, पागलपंथी मूवमेंट ऑफ द हजोंग एंड गारो ट्राइब्स अंडर द लीडरशिप ऑफ करम शाह, टीपू शाह 1825 से 35 के बीच में, ठीक। मायमन सिंह डिस्ट्रिक्ट अर्लियर इन बंगाल में हुआ, ठीक, अगेंस्ट हाइक इन रेंट जब आप बढ़ाइएगा तो ये हुआ था पागलपंथी मूवमेंट, रेंट के अगेंस्ट में। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1825 से 35 के बीच में हुआ था। मोपला अपराइजिंग 1836 से 54 मालाबार क्षेत्र केरला में हुआ था, राइज इन रेवेन्यू में राइज के कारण। अच्छा, इंडिगो रिवोल्ट बाय बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स बाय दिगंबर एंड विष्णु विश्वास, ये पूछा जाता है इंडिगो रिवोल्ट का नेता कौन थे? तो दिगंबर एवं विष्णु विश्वास 1859-60 में, ठीक। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स इंडिगो कमीशन वाज सेटअप 1860 में, ठीक, इसी के तहत सेटअप किया गया था इंडिगो कमीशन। डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग बाय मराठा पीजेंट्स 1875 में, ठीक। कारदेश विलेज एंड पूना इन महाराष्ट्र अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिस ऑफ गुजराती एंड मारवाड़ी मनी लेंडर एग्रीकल्चरिस्ट्स। रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 के बाद पास किया गया। इसके बाद जब कोई मूवमेंट होता है ना तो उसके कानून बनाने के लिए कोई ना कोई एक्ट पास किया जाता है, इसीलिए ये सब किस्म का एक्ट आ रहा है। अच्छा, फड़केज रामोसी अपराइजिंग पूछता है, रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी पीजेंट लेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के 1877 से 87 के बीच में हुआ था, अगेंस्ट ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप एंटी फेमाइन मेजर्स नहीं लिया था। मान लीजिए कि आप सरकार हैं, अकाल पड़ के आप कुछ करिए नहीं रहे, तो इसलिए ये हुआ था। पाबना एग्रेरियन अपराइजिंग मैंने पाबना विद्रोह का हुआ बाई शाह चंद्र रॉय, शंभुपाल, खुदी मुल्लाह एंड सपोर्टेड बाय बीसी चटर्जी एंड आरसी दत्त 1873 में। पाबना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बंगाल में हुआ था। कब? तो 1873 में, अगेंस्ट, ठीक, पॉलिसीज ऑफ जमींदार का जो पॉलिसी था बहुत खराब था इसके लिए, ठीक, 1875 में हुआ था। पंजाब पीजेंट्स रिबेल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 19th century इन पंजाब अगेंस्ट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लूजिंग देयर लैंड। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 पास हुआ इस रिवोल्ट के कारण। चंपारण सत्याग्रह बाई पीजेंट्स 1917 में बिहार में हुआ, सबको जानते हैं चंपारण में। अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम था इम्पोज बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। चंपारण एग्रेरियन एक्ट अबोलिश कर दिया गया इस समय। खेड़ा सत्याग्रह बाय पीजेंट ऑफ खेड़ा लेड बाय गांधी 1918 गुजरात में, अगेंस्ट इग्नोर्ड अपील्स फॉर रिमिशन के लिए, ठीक। बारदोली सत्याग्रह बाय कुंडी पटीदार लैंड ओनिंग पीजेंट्स एंड अनटचेबल्स, कुंडी पटीदार एंड सपोर्टेड बाय मेहता ब्रदर्स, वल्लभ भाई पटेल 1928 में, सूरत गुजरात में हुआ था ये, ठीक। अगेंस्ट ऑपरेशन बाय अपर कास्ट के द्वारा ऑपरेस किया जा रहा था, ठीक। हाइक इन रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था इसलिए। अच्छा, एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था, ठीक। पासी एंड अहिर इसके मेंबर थे, पासी एंड अहिर कास्ट इसमें था लोग, ठीक। हरदोई, बाराबंकी एंड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अगेंस्ट हाइक इन रेंट में बढ़ोतरी के कारण। बकास्त मूवमेंट 1936 में बिहार में हुआ।
अगेंस्ट जमींदार्स पॉलिसीज रिगार्डिंग ऑक्यूपेंसी। ठीक, 1936 में बर्खास्त मूवमेंट हुआ बिहार में, मुंगेर के आसपास हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिहार स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अच्छा, तेभागा आंदोलन बाय पुअर पीजेंट्स, टीनेंट्स एंड बर्गदार्स और शेयर क्रॉपर्स बंगाल में हुआ। ये अगेंस्ट जमींदार के अगेंस्ट में हुआ। ठीक, इसमें भी एक बिल पास हुआ था। तेलंगाना इंसरेक्शन 1946 से 51 हैदराबाद में हुआ। ठीक, अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ मनी लेंडर्स, निजाम ऑफ हैदराबाद। अच्छा, हॉई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहां तक आप झेलते हैं तो थोड़ा और झेलिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से रहेगा भाई, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से रहेगा। थोड़ा देर और है। ठीक, बंगाल गैजेट ऑल्सो कलकत्ता जनरल, ठीक, एडवर्टाइजर वीकली इसको कहा जाता है। ये बंगाल गैजेट 1780 में कलकत्ता में छपा। ठीक, ये न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स हम लोग पढ़ रहे हैं जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। ठीक, ये आयरिश मैन थे। इंडियन गैजेट का पास हुआ 1787 कलकत्ता में, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो एसोसिएटेड विद इट। मद्रास कुरियर 1784 मद्रास में हुआ। फर्स्ट पेपर फ्रॉम मद्रास बॉम्बे हेराल्ड जो पेपर है, ठीक, फर्स्ट पेपर फ्रॉम बॉम्बे इंडियन हेराल्ड इन इंग्लिश। अच्छा, ये तो ये वाला हुआ। ये जो बॉम्बे हेराल्ड था 1789 में बॉम्बे में हुआ, और इंडियन हेराल्ड इन इंग्लिश में था 1795 में मद्रास में हुआ। कौन किए थे भैया? स्टार्टेड बाय आर विलियम्स, इंग्लिश मैन था ये, एंड पब्लिश्ड बाय हम्प हायरेज। ठीक, दिग्दर्शन फर्स्ट बंगाली मंथली था ये। ठीक, 1818 में कलकत्ता में हुआ। अच्छा, कलकत्ता जर्नल 1818 में, ठीक, जेएस बकिंघम के द्वारा। अब बंगाल गैजेट, एक और बंगाल गैजेट है 1818 में कलकत्ता में हरिश्चंद्र राय के द्वारा, फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था। अब वो जो बंगाल गैजेट था वो इंग्लिश में था, ये वाला। अच्छा, संवाद कौमुदी वीकली इन बंगाली, ठीक, 1821 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मिरातुल अखबार 1822 में कलकत्ता में, ठीक, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये भी पूछ चुका है। फर्स्ट जर्नल इन पर्शियन। जाम ए जहां नुमा फर्स्ट पेपर इन उर्दू 1822 में कलकत्ता में, एंड इंग्लिश फॉर्म के द्वारा, एक इंग्लिश कंपनी थी उसके द्वारा। बंगदत्ता अ वीकली इन 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश में था, बंगाली में था, पर्शियन में था, हिंदी में था। बंगदत्ता, ठीक, 1822 कलकत्ता में हुआ। राम मोहन रॉय, ठीक, द्वारकानाथ टैगोर एंड अदर्स ने इनका संपादन किया। बॉम्बे समाचार, ये जो है ना बॉम्बे समाचार 1822 में बॉम्बे से फर्स्ट पेपर था गुजराती में। ठीक, ईस्ट इंडियन डेली 19th सेंचुरी में हेनरी विवियन डिरोजियो, ईस्ट इंडियन डेली। बॉम्बे टाइम्स फ्रॉम 1861, बॉम्बे टाइम्स 1838 में, बॉम्बे टाइम्स। फाउंडेशन इसके कौन थे? रॉबर्ट नाइट, ठीक। अच्छा, रस्त गफ्तोर, ठीक, ये थे गुजराती फोर्टनाइटली था 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रफ्त हुआ, सीधा पूछता रफ्त गिरफ्तार पत्रिका किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष, लेटर हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक, बिकेम ऑनर कम एडिटर। अच्छा, सोम प्रकाश भी आई है 1858 में कलकत्ता में। द्वारिकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश के लेखक हैं ये। फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर था ये। इंडियन मिरर फोर्टनाइटली, ठीक, फर्स्ट इंडियन डेली पेपर था ये इंग्लिश में। अर्ली 1862 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था इंडियन मिरर। बंगाली दिस एंड अमृत बाजार पत्रिका द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर
ठीक, फर्स्ट बर्मा पेपर कौन था? बंगाली था और अमृत बाजार पत्रिका था। 1862 में कलकत्ता से छपता था ये। ठीक, गिरीश चंद्र घोष टेकन ओवर बाई एस.एन. बनर्जी 1879 में। अच्छा, नेशनल पेपर 1865 में कलकत्ता में से शुरुआत किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मद्रास मेल 1868 में मद्रास में। फर्स्ट इवनिंग पेपर इसको इंडिया में कहा जाता है मद्रास मेल को। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक, 1868 में छपना शुरू किया, ठीक, जसोर डिस्ट्रिक्ट से। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसको चलाते थे। बंगाल इन बिगिनिंग लेटर इंग्लिश डेली होने लगा ये। ठीक, बंग दर्शन इन बंगाली 1873 में कलकत्ता में। बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन इंडियन स्टेट्समैन 1875 कलकत्ता में स्टार्टेड बाय रॉबर्ट नाइट, लेटर स्टेट्समैन कर दिया गया बाद में। द हिंदू इन इंग्लिश स्टार्टेड वीकली, पहले वीकली हुआ था 1878 मद्रास में। ठीक, जीएस अय्यर के द्वारा, वी राघवाचारी एंड सुब्बाराव पंडित के द्वारा। अच्छा, आगे है ट्रिब्यून डेली 1881 लाहौर। ठीक, दयाल सिंह मजीठिया। सरी मराठी डेली था ये एंड मराठा इंग्लिश वीकली था ये 1881 में बॉम्बे से। ठीक, तिलक चिपलुंकर अगरकर बिफोर तिलक अगरकर एंड प्रोफेसर केलकर वर एडिटर्स रेस्पेक्टिवली। अच्छा, स्वदेश मित्रम तमिल पेपर था, मद्रास से छपता था जीएस अय्यर के द्वारा। ठीक, परिदर्शक वीकली था, 1866 में शुरू हुआ, बिपिन चंद्र पाल पब्लिशर थे इसके। युगांतर के जो है 1906 में बंगाल में शुरू हुआ। ठीक, बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्त। अच्छा, संध्या के जो थे 1906 में बंगाल से ही शुरू हुआ। ठीक, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय थे इसके। काल कब छपा? काल 1906 से ये शुरू हुआ महाराष्ट्र में। इंडियन सोशलिस्ट लंदन से शुरू हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये VPI है, ये लंदन से शुरू हुआ था। वंदे मातरम पेरिस से शुरू हुआ था, मैडम भिकाजी कामाई भी VPI है। तलवार बर्लिन से शुरू हुआ था। ठीक, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री हिंदुस्तान, ठीक, वंकावर से शुरू किया गया था, वंकावर से। तारकनाथ दास, क्योंकि ये बाहर से शुरू किया था। ठीक, गदर सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी के द्वारा। ठीक, रेशवा बिफोर 1908 अजीत सिंह द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल्स ए डेली था ये, 1913 में से शुरू हुआ बॉम्बे से। ठीक, फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये शुरू किया गया। एडिटर थे इसका बीजे हॉर्नीमैन। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स के थे, 1920 में इसको शुरू किया गया है। ठीक, फाउंडेड बाय KM पन्निकर, पार्ट ऑफ द अकाली दल मूवमेंट। मिलाप उर्दू डेली था ये, 1923 में लाहौर में शुरू किया गया, फाउंडेड बाय MK चंद। लीडर इन इंग्लिश में था ये, कब छपा इसमें दिया नहीं, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय। कृति 1926 में पंजाब में संतोष सिंह के द्वारा। ठीक, बहिष्कृत भारत 1927 में BR अम्बेडकर के द्वारा। मराठी फोर्टनाइटली। कुडी आरासू तमिल 1910 में। EV रामास्वामी नायकर पेरियार एंड SS मिर्जाकर KN जोगेलकर SB घाटे। क्रांति का था, क्रांति 1927 में महाराष्ट्र से छपता था। और इनके थे आपको गोपू चक्रवर्ती एंड धारानी गोस्वामी। धारानी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। लंगल एंड गनबानी 1927 में बंगाल से छपता था ये।
बंदी जीवन, ये भी बंगाल से छपता था, सचिंद्र नाथ सान्याल थे इसके। और नेशनल हेराल्ड डेली 1938 से छपता था, ये स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसने चलाया, तो यही चला है। तो दोस्तों ये खत्म हो गया है। कम से कम इतना करके जरूर जाइएगा, ये बीपीएससी के प्रीलिम्स में, चाहे यूपीएससी के प्रीलिम्स हो, चाहे यूपी पीसीएस के हो, ठीक, यूपी पीसीएस के हो, चाहे अदर कोई भी जो है पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, वहां पे जो है आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू, ठीक है।